जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू एट जी स्टडी। दोस्तों आज है 14 मई और 14 मई के करेंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम करेंगे करेंट अफेयर के आज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और अगर उस प्रश्न का आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य की तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? तो ये जीआई टैग, ये कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर जगह पर ज़्यादा फेमस हो जाती है तो उसे जीआई टैग दे दिया जाता है। जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक पहचान, उसे और ज़्यादा फेमस बनाने के लिए। तो अभी तेलंगाना के तेलिया रुमाल को ये जीआई टैग मिला है। ये तेलंगाना में ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट का उपयोग करके एक रुमाल बनाया जाता है जिसे का नाम है तेलिया रुमाल, और उसे ये भी जीआई टैग मिला है। और यह रुमाल विशेष रूप से 3 रंगों में बनाया जाता है, रेड, ब्लैक एंड वाइट। तो इसे अभी जीआई टैग मिला है। और इसके साथ साथ झारखंड के सोहराई खबर पेंटिंग को भी अभी जीआई टैग मिला है। ये सोहराई खबर पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग की आदिवासी महिलाएं बनाती है, जो अधिकांशतः फसल कटने के समय या फिर विवाह के समय बनाई जाती है। तो उस सोहराई खोबर पेंटिंग को भी अभी जीआई टैग मिला है। तो इन दोनों को, झारखंड के और तेलंगाना के, एक एक चीज़ को इस महीने जीआई टैग मिला है। इसके अलावा पिछले महीने में जीआई टैग मिला था तमिलनाडु के पीनट कैंडी, यानी कि जो मूंगफली कैंडी होती है, उसी को तमिल भाषा में बोला जाता है कोविलापट्टी कदलाई मित्तई, जो साउथ तमिलनाडु में बनती है, उसे भी जीआई टैग मिला है। इसके साथ साथ मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है और कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। अभी पिछले 1 महीने के अंदर इन 5 चीज़ों को जीआई टैग मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। तो तेलंगाना के अभी सीएम हैं के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के गवर्नर हैं टी सौंदरराजन और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में सभी होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य बना दिया गया है? तो अभी गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में सभी प्रकार के होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य कर दिया है। अब वहाँ पर एक प्रोटोकॉल भी बनाया गया है जिसके तहत जो भी डिलीवरी कर्मी जाएंगे डिलीवरी कर देने, तो उन्हें मास्क पहनना होगा, हाथों में दस्ताने पहनने होंगे और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। और वो कैश नहीं ले सकते हैं, उन्हें डिजिटल पेमेंट ही लेना होगा। और ये डिजिटल पेमेंट इसलिए लागू किया गया है क्योंकि करेंसी नोटों के आदान प्रदान से भी कोरोना वायरस फैल रहे हैं। तो उसी कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक नई योजना बनाई है अहमदाबाद में गुजरात सरकार ने कि अब होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान ही करना होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। चलते अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस देश में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप होने वाला था इंडिया में 2020 में नवंबर में, लेकिन अब इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अब ये पोस्टपोन्ड करके अब ये होगा 7 फरवरी 2021 से, और फिर से ये इंडिया में ही होगा, अपने देश भारत में ही। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिया में। और इसके साथ साथ फीफा अंडर 20 वुमेंस वर्ल्ड कप भी होना है और उसकी भी डेट अनाउंस हो गई है। वो होगा जनवरी 2021 में, और वो 2 देशों में होगा, पनामा और कोस्टारिका। इन देशों में होगा फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है दोस्त, एशिया ओशिनिया जोन के लिए फेड कप हॉट वाट 2020 कौन जीती? तो ये फेड कप हॉट वाट ये कराता है आईटीएफ। आईटीएफ इसके लिए नॉमिनेट करता है, यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। और वे इसके लिए वैसे खिलाड़ियों को नॉमिनेट करता है जो अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन की हो या फिर अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेली हो। तो सानिया मिर्जा ऐसी पहली भारतीय बनी थी जिन्हें फेड कप हॉट वाट के लिए नॉमिनेट किया गया था। और ये फेड कप हॉट वाट में ऑनलाइन वोटिंग के जरिए विजेता को चुना जाता है। तो इसमें हर जोन से
दो दो खिलाड़ियों को चुना जाता है, जिसमें टोटल 3 जोन होते हैं और एक क्वालिफायर से आती हैं। तो अब ये सानिया मिर्जा जीत गई हैं फेड कप हॉट वाट एशिया ओशिनिया जोन से। और सानिया मिर्जा ने ये अवार्ड जीती है अपनी प्रतिद्वंदी इंडोनेशियन प्रतिद्वंदी प्रिस्का मेंडलिन नुग्रोहो को हरा करके। तो ये एशिया ओशिनिया जोन से जीत गई हैं सानिया मिर्जा। इसके अलावा बाकी के आपको ऑप्शंस में जो 3 और नाम दिख रहे हैं वो तीनों भी अपने अपने जोन के विनर्स हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 में है एस्टोनियाई एनेट कोंटेविट, ये यूरोप अफ्रीका जोन की विनर हैं, ये लटाविया की टेनिस प्लेयर हैं। और जो ऑप्शन नंबर 2 में है फर्नांडा कॉन्टेरास गोमेज, ये है जीती हैं अमेरिकी जोन से, ये है मैक्सिको की टेनिस प्लेयर। और ऑप्शन नंबर 4 में जो है अनास्टासिजा सोवास्कोवा, ये जीती हैं क्वालिफायर जीती हैं, ये भी लटाविया की प्लेयर हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सानिया मिर्जा। और ये जो फेड कप हॉट वाट है, इसमें जो ये फेड कप है ये महिलाओं की सबसे बड़ी टेनिस प्रतियोगिता मानी जाती है, वार्षिक टेनिस प्रतियोगिता। और पुरुषों की एक होती है डेविस कप और ये महिलाओं की होती है फेड कप। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये मनमीत सिंह वालिया ये भारत के पूर्व टेबल टेनिस स्टार थे। 1989 में ये नेशनल चैंपियन थे और इन्हीं के अभी हाल ही में देहांत हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक टेबल टेनिस प्लेयर थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप किस देश ने जीता है? तो अभी एक चेस की चैंपियनशिप हुई है, ऑनलाइन चैंपियनशिप, जिसका नाम था FightChess.com और इसे जीत लिया है चाइना ने। और चाइना ने इसे हराया है यूएसए को, अमेरिका को हरा करके फाइनल में जीत लिया है। इसमें टोटल इस चैंपियनशिप में 6 देश थी, जो दुनिया की 6 टॉप टीम है, उसमें भारत भी था। 6 टीमें थी, उसमें चीन आया फर्स्ट, अमेरिका आया सेकेंड, थर्ड पर था यूरोप की टीम थी, फोर्थ पर था रसिया और फिफ्थ पर था अपना देश भारत। भारत रसिया से हार गया था 4th पोजीशन के लिए। उसके बाद 6 नंबर पर आया था शेष विश्व की टीम, एक टीम थी जिसमें शेष विश्व के खिलाड़ी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना ने जीता है और इसके साथ चाइना ने $48,000 जीता है इस चैंपियनशिप के जरिए, जबकि भारत को मिला है $24,000 क्योंकि भारत 5वें नंबर पर था। तो इसका सही आंसर होगा चाइना। तो अब इस मैप में चाइना के बारे में जान लेते हैं। तो ये ग्लोब पे जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये बड़ा सा देश, यही है चाइना और ये है अपना देश इंडिया। और चाइना इंडिया को जो रेखा अलग करती है, डिवाइडिंग लाइन, वो कहलाती है मैकमोहन लाइन। चाइना विश्व की एरिया वाइज चौथा सबसे बड़ा देश है और इंडिया 7वां। चाइना की राजधानी है बीजिंग, चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है दोस्त, विपो के अगले महानिर्देशक यानी कि डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी विपो के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं डरेन टांग। विपो की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इसके अभी डायरेक्टर जनरल बन गए हैं डरेन टांग। ये डरेन टांग ये सिंगापुर के हैं और ये सिंगापुर के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई महानिदेशक बना हो। और इसके साथ साथ विपो के महानिदेशक बनने वाले पहले एशियन भी बन गए हैं। अभी तक से कोई भी एशियन विपो का महानिदेशक नहीं बना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डरेन टांग, और ये विपो के महानिदेशक बने हैं। तो विपो के बारे में जान लेते हैं। तो विपो जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को और इसके महानिदेशक अब बन गए हैं डरेन टांग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने रुपए के आर्थिक पैकेज यानी कि इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में
लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लाज पर बल देते हुए टोटल 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज यानी कि इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है। और ये 20 लाख करोड़ रुपए भारत की जीडीपी का 10% यानी कि 10% है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 20 लाख करोड़ रुपए। अब चलते हैं क्यूज पर। कल मैंने आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के दोबारा से अध्यक्ष कौन बने। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा ये भारत के हैं, ये बन गए FIH के दोबारा से अध्यक्ष। और इसके साथ साथ नरेंद्र बत्रा ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA के भी अध्यक्ष हैं, और उसमें भी ये रीअपॉइंटेड हुए हैं IOA के अध्यक्ष के रूप में। और अभी ये FIH के अध्यक्ष के रूप में भी रीअपॉइंटेड हो गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, नरेंद्र बत्रा। और ये जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है गियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा के अध्यक्ष हैं। और शशांक मनोहरिया ICC के चेयरमैन हैं। तो कल के प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनका नाम मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ। उनके नाम हैं तेजराम प्रजापति, आलोक तिवारी, सुमित लोहिया, इलियास मोहम्मद, महेश कुमार, दशरथ डान, अभिषेक कुमार, गगन ठाकुर, जी सिंह, मनीष रॉय, रॉकी बाबू, शुभम कुमार, PK, रजनीश शर्मा, अमित मिश्रा, विकास कुमार और गौरव कुमार। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है, यानी कि विच स्टेट हैज लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट एवर FIR आपके द्वार योजना। और आपके ऑप्शंस हैं बिहार, असम, मध्य प्रदेश या राजस्थान। जो इसमें से सही ऑप्शन होगा उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और उसके साथ साथ उसकी कैपिटल, उसके CM और उसके गवर्नर का भी नाम आपको लिखना होगा। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा तो उसमें इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फिर अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।